हमने समझा नहीं हमारा रब बेनियाज है और कितना प्यार करता है अपने बंदों से, बेशुमार प्यार करता। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम वक्त के बादशाह थे, ताजो हुकूमत सल्तनत उनके पास थी। नरम नरम उस टाइम के, उस दौर के मुलायम बिस्तरों पर सोया करते थे। अब जब बंदा रात को लेटता है, भले ही मस्जिदों में मिलादें हो जाएं, भले ही मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होता हो, भले ही मस्जिदों में अजानें होती हों, मगर बंदा चारपाई पे लेट कर अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, ये समझेगा कि हाँ हक अदा हो रहा है। भाई अगर घरों से हक अदा होते तो मस्जिदें नहीं बनाई जाती। इब्राहीम बिन अदहम लेटे थे, अब पता नहीं अल्लाह वाली थे, कोई फरिश्ता था, क्या था। जब नीचे लेटे ना तो ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। जब चलने की आवाज़ आई, बादशाह की छत पर बिना इजाज़त कोई टहल रहा हो, फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, कौन है बुलाओ इसको। गए, एक को पकड़ के लेके आए, बुलाया गया। जब ऊपर टहलने वाला शख्स नीचे आया, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, कौन हो तुम और मेरी छत पे क्या कर रहे। उसने भी बड़ा अजीब मुकदमा छेड़ दिया, कहने लगा हुजूर मेरा ऊँट खो गया है, वो ढूंढने आया हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे ऊँट खो गया तो मेरी छत पे तेरे ऊँट का क्या काम, मेरी छत पे क्यों ढूंढने आया। तो वो कहने लगा कि तुम्हें हैरानी हो रही, मैं छत पे ढूंढने आया हूं, ऊंट को छत पे तलाश करने आया हूं, इस बात पे हैरानी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बोले हाँ हैरानी है, छत पे ऊंट का कोई काम नहीं। तो उस नौकर ने, उस आने वाले बंदे ने कहा कि ऐ इब्राहीम बिन अदहम, ऐ बादशाह वक्त, यह भी बड़ा हैरानी वाली बात है, नरम मुलायम बिस्तरों पे लेटे हो और अल्लाह से यारी भी चाहते हो, अल्लाह से यारी भी चाहते हो, उससे दोस्ताना भी बढ़ाना चाहते हो और बिस्तरों पे लेटे हो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं ये बात दिल पे लग गई। बात तो ठीक कह रहा है, लेट कर अल्लाह किसी को नहीं मिला, अल्लाह को पाने के लिए आसानियां हैं ही नहीं। अरे जब बादशाह से मिलो महीनों चक्कर लगाना पड़े, मंत्री से मिलो महीनों उसकी जो है इजाज़त लेना पड़े, मगर अल्लाह से मिलने के लिए तो चारपाई पे बैठा है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह से यारी बढ़ाना चाहता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं बात दिल पे लग गई, उसी टाइम रिज़ाइन कर दिया, उसी टाइम बादशाह छोड़ दी। और बादशाह छोड़ने के बाद मैं अल्लाह अल्लाह में लग गया। और एक वक्त ऐसा आया, कहने लगा एक वक्त था मैं दरिया के किनारे सुई से अपने कपड़े सिल रहा था। बड़ा प्यारी बात है। ऐसे ही बादशाहों ने, कचौचा शरीफ वाले यूं ही बादशाह छोड़ के नहीं आ गए, अरे इनकी नजर विलायत ने कुछ देखा होगा, हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की नज़रों ने कुछ देखा होगा कि अल्लाह यूं नहीं मिलता, बादशाहत में मिलता तो सब कोई दौलतों से अल्लाह पा लेता, मगर अल्लाह को पाने के लिए खलबत चाहिए, अल्लाह को पाने के लिए उसकी याद ज़रूरी है, अल्लाह को पाने के लिए दिल का पाक और शफ़ाफ होना ज़रूरी है, उससे मोहब्बत करना ज़रूरी, अल्लाह को पाने के लिए उससे दिल लगाना ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं मैं दरिया के किनारे बैठा था, खुद के कपड़े अपनी सुई से सिल रहा था। पुराने दौर का एक वजीर, मेरा एक गुलाम आ गया। मैं जब बादशाह हुआ करता था उस दौर का एक गुलाम आया, घोड़सवार था, सैकड़ों नौकर उसके पीछे थे, मेरा वजीर था, मगर जब देखा हमारा बादशाह दरिया के किनारे फ़कीराना ज़िंदगी गुजार रहा, अफसोस हुआ, तरस आया। घोड़ी से उतरने के बाद कहने लगा ये बादशाह, एक टाइम ऐसा था तुम बादशाह थे, एक हुक्म दिया करते थे, हज़ारों नौकर तुम्हारे पास आ जाया करते थे, एक ऐलान पर पूरा मुल्क इकट्ठा कर लिया करते थे। आय हाय, आज ऐसा वक्त आ गया कि खुद के कपड़े सिलने वाला भी कोई नहीं। एक टाइम ऐसा था, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, अल्लाह वाले बात नहीं करते ज़्यादा, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बोले ही कुछ नहीं, वो सुई से जो कपड़ा सिल रहा था ना, वो सुई दी, उसकी तरफ देखा और वो सुई दरिया में फेंक दी और कहा कि बुलाओ अपनी सल्तनत के उन सिपाहियों को, मेरी सुई ढूंढ के लाएं। मेरी खामोशी से मत सुनो, हौसला अफजाई भी करो, इंशाल्लाह लगे कि तुम्हारे दिलों में बात उतर रही है।
कहा बुलाओ उन सिपाहियों को जो इस दरिया से मेरी सुई निकाल पाए। अल्लाह अकबर कहने लगा, वजीर कहने लगा कोई ऐसा है ही नहीं। अरे आप वक्त के बादशाह थे, एक दौर ऐसा था बादशाह जरूर थे, मगर ऐसा कोई तैराकू नहीं, ऐसा कोई सिपाही नहीं दरिया से सुई निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। इस अल्लाह के बंदे ने एक ऐलान किया, ए समंदर की मछलियों सुई लाओ मेरी, समंदर की मछलियों मेरी सुई लाओ। कहते हैं उस दरिया में जितनी मछलियां थी अपनी अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेके आ गई। हर मछली के मुंह में सुई थी। और हजरत इब्राहिम बिन आदम कहने लगे दरिया की मछलियों ये सोना क्या दिखाती हो? अरे सोने पे तो रब के लिए लात मार के आया हूं, सोने की नहीं मेरी वाली चाहिए। अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहिम बिन आदम को एक दरिया की मछली वो सुई लेके आई ना, और वजीर की तरफ कहा, एक जुमला कहा, कोई जवाब ज्यादा बड़ी बहस नहीं की, वजीर ने तो बहुत सी बातें सुनाई थी, एक जुमला कहा था और कहा वजीर बता, तू तो मेरा वजीर रहा है, क्या तूने कभी मेरी ऐसी बादशाह देखी? अरे हुकूमत मेरी इंसानों पे चलती थी, अरे वो लोग तो मेरे डर से मेरा कहना मानते थे, ये तो मोहब्बतों में मेरे आगे सर खम किए हुए हैं। तो बंदा जब दुनिया का बंदा किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो क्या दे सकता है? सहारा दे सकता है। जब अल्लाह मोहब्बत करे बंदे से तो क्या हो मालूम? अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो भाई किसी की जरूरत है ही नहीं। मेरे भाई बात सबके लिए है, अगर बंदे ने अपने रब से दिल लगा लिया उसे जमाने की किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं। अल्लाह सबको क्या इनाम देता है कि अल्लाह बंदे, अगर बंदा अल्लाह से करे तो ऐसा नहीं है, अगर अल्लाह, ऐसा तो हो सकता है कि बंदा मैं किसी से मोहब्बत करूं कोई मुझसे ना करे, कोई बेचारा मुझसे कर रहा है मैं किसी से ना कर पाऊं, ऐसा तो हो सकता है कोई किसी को चाहे कोई किसी को नहीं चाहे, मगर अल्लाह को कोई चाहे और अल्लाह उसे ना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और अल्लाह कहता है जिब्रील आ मेरे बारगाह में। जिब्रील आता है, हाथ बांध के अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है और कहते हैं मौला मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है तेरा, क्या तेरी पाकी बयान करूं, क्या तेरा हुक्म बजा लाऊं, अर्ज इरशाद फरमा मौला। अल्लाह कहता है कि जिब्रील आज खास बात करनी है। तो जिब्रील कहते हैं मौला बताओ क्या बात करनी है। कहते हैं कि फला बंदा है ना, उसका बेटा फला गांव का, फला मकान नंबर का, फला बस्ती का, फला बिरादरी का, और फला मुझे बड़ा प्यार करता है, फला बंदा मुझसे बड़ा प्यार करता है। जिब्रील कहते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं ही तुमसे करूंगा, कोई और मेरे घर का सदस्य नहीं करेगा। अल्लाह कहता है मैं करता हूं, इसलिए जिब्रील तू भी उस बंदे से प्यार कर। मैं नहीं कहूंगा कि किसी और से कि तुम भी करना, मुझे पसंद है तो तुम भी पसंद करो, वो तुम्हारे दिल की बात है, मैं पसंद करता हूं जरूर नहीं है तुम भी पसंद करो, वो तुम्हारे दिल की। अल्लाह कहता है मैं करता हूं, जिब्रील तू भी कर उससे। लाजिम कर देता है फरिश्तों पर अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कहते ठीक है मौला हो गया, मुझे उस बंदे से प्यार हो गया मौला, जिसे तू प्यार करे उसे जिब्रील ना करे। मौला करता हूँ। अरे रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमें तो है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। मौला तूने कह दिया बस उससे हो गया प्यार, आगे बता। अल्लाह कहता है जा दुनिया पे चला जा, ऐलान कर दे पूरी जमीन के तबकात पर, पूरे जमीन के पर्दे पर कि फला नाम का बंदा है। ए दरिया की मछलियों, ए पहाड़ों में रहने वाली चिड़ियों, ए आसमानों पर परवाज करने वालों परिंदों, ए जमीन पर रेंगने वालों कीड़ों, ए जमीन पर रहने वालों पाक इंसानों, अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करना। अब तुम कहोगे भैया उस बंदे को तो हम जानते ही नहीं, प्यार कैसे करेंगे? तो ख्वाजा गरीब नवाज कभी मल्लपुर आए थे, मगर प्यार करते हो ना। साबिर पाक कभी आए थे, मगर प्यार करते हो ना। तो अल्लाह खुद ब खुद उसके दिल में इतनी मोहब्बत भर देता है कि बंदा हम तो ख्वाजा गरीब नवाज पे जान भी दे दें, बंदा इतनी मोहब्बत करने लगता है। तो ज़रूरी नहीं उस बंदे को देखा हो, कभी हमने हुजूर को नहीं देखा, कभी हमने उमर को नहीं देखा,
कभी हमने अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा, कभी हज़रत अली मुश्किल कुशा को नहीं देखा, कभी हज़रत इमाम हसन हुसैन को नहीं देखा, मगर मोहब्बत इतनी है कि जान भी दे दे। अल्लाह कहता है कि फरिश्ते ऐलान कर दे कि तमाम के तमाम लोग उससे मोहब्बत करने लग जाएं। अल्लाह अकबर। जब जिब्रील आता है कहता है मौला मैं ऐलान करे आया, अब क्या हुक्म है? अल्लाह फिर भी कहता है कि अब तो ज़मीन के चक्कर लगा के आया है, अब आसमानों के चक्कर लगा, हूरों गुलमा को भी बताओ, फरिश्तों मलाइका को भी बताओ कि अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करना। तो याद रखो उन लोगों में, उन फरिश्तों में मौत का भी फरिश्ता होगा। अल्लाह कहेगा मैं उससे प्यार करता हूँ, मौत के फरिश्ते तू भी करना। जब तेरे सकरात का आलम होगा, आखिरी वक्त होगा, ऐलान कर दिया गया होगा तेरे नाम का कि फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत करना। जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने आएगा तो मैं कहता हूँ अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह उस जिस बंदे से मोहब्बत करेगा, फरिश्ते की रूह, उसका हाथ, रूह निकालते पे फरिश्ते के हाथ भी कांपते होंगे कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, इसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो याद रखना अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसके बड़े रुतबे हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने कहा तुम्हें क्या पता, ये सल्तनत मुझे अल्लाह की मोहब्बत में मिली है। ये दरिया की मछलियाँ भी मेरे हुक्म पे चलती हैं ना। अरे वो टाइम था मेरे डर से कहना मानते थे, आज ये मेरी मोहब्बत में शर्शार होकर दरिया की मछलियां भी कहना मानती हैं। वो वजीर था ना, घर वापस नहीं गया, महल वापस नहीं गया, घोड़े से उतरा, सिपाहियों से कहा घोड़ा मेरा अस्तबल में बांध देना, मुझे भी वही हुकूमत चाहिए जो हज़रत इब्राहीम करते हैं, मुझे भी वही सल्तनत चाहिए, वही हुकूमत चाहिए जो हुकूमत हज़रत इब्राहीम बिन अदम दरिया की मछलियों पे करते हैं, आसमान पे उड़ने वाली चिड़ियों पे कर रहे हैं। वो बंदा भी रुक गया। तो याद रखना ये बड़ा इनाम है। वमा क़दरुल्लाह का कदरी, अल्लाह की कदर करो। हमने वो कदर जानी नहीं, हमने वो रब माना ही नहीं जैसा वो रब है, वो जैसा वो शान के लायक है हमने माना ही नहीं। मानेंगे तो सजदों में तड़प पैदा होगी, मानेंगे तो ज़ोहर की पढ़ के असर की पढ़ने का मन होगा, मानेंगे तो फजर में उठने की फ़िक्र होगी, मानेंगे तो इशा में लज्जत आएगी पढ़ने में। हमें लगता है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं 4 टाइम की पढ़ते हैं, इशा नहीं पढ़ते, सिर्फ इसलिए बड़ा लंबी नमाज है, इतनी देर मस्जिद में रुकेंगे तो अटैक ना पड़ जाए, इसलिए रुका नहीं मिलेगा। बस 17 रखते हैं, कोई आम बात है 17 रखते पढ़ना? अरे अल्लाह की मोहब्बत बर्दाश्त करना हर किसी का दिल नहीं है, उसकी मोहब्बत दिल में बसाना हर किसी का सीना नहीं है, वो सीने भी चुनता है, वो बंदे भी चुनता है। इसलिए नमाजों के पाबंद बनो। नमाज छोड़ दोगे सारे काम बेकार है भाई। सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में क्या क्या, पूछा जाएगा नमाज का पाबंद था कि नहीं।